नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुम्बाड़ मूवी की एंडिंग की। तुम्बाड़ मूवी बहुत ज्यादा अंडररेटेड मूवी है। जब यह मूवी थिएटर में रिलीज हुई थी 2018 में तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज ये मूवी बन गई है मास्टरपीस। अगर ये मूवी तुमने नहीं देखी तो तुम्हारे पास एक मौका है, वो भी थिएटर में देखने का, क्योंकि ये री रिलीज हुई है। स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि मैं ये मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो बिना अस्तर को जगाए हुए वीडियो शुरू करते हैं। एंडिंग से पहले तुमको इसकी स्टोरी समझनी पड़ेगी कि आखिर ये स्टोरी है क्या। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मूर्ति बताई जाती है। ये पूर्ति की देवी है, जिनके एक हाथ में तुम देख सकते हो कई सारा सोना और दूसरे हाथ में है अनाज, और इन्हीं के कोख में से हमारे देवी देवताओं ने जन्म लिया। लेकिन देवी को अपने इतने सारे बच्चों में से सबसे ज्यादा प्यारा था अपना पहला बच्चा, जिसका नाम था हस्तर। और तुम्हें हस्तर का नाम किसी वेद पुराण में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। हस्तर होता है लालची, और ये पिक्चर पूरी तरह से लालच पर बनी है। हस्तर का लालच इतना बड़ा था कि उसे चाहिए था देवी का सारा सोना और सारा खाना, मतलब अनाज। जो भी देवी के पास था सब कुछ उसे चाहिए था। अब हस्तर देवी का सारा सोना तो ले लेता है, पर जैसे ही वो अनाज लेने के लिए बढ़ता है, देवता उस पर हमला कर देते हैं, और देवताओं के हमले से हस्तर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन देवी ने उसे बचा लिया, और बचाने के पीछे शर्त यह थी कि उसे कोई नहीं पूजेगा और इसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। अब कई युग बीत गए। हस्तर अपनी माँ की कोख में आराम से सो रहा था, पर विनायक के पूर्वजों ने उसको एक मंदिर बना दिया, जो कि नहीं बनवाना था। और उसी दिन से देवी देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है, क्योंकि हस्तर को पूजना अलाउड नहीं था। अब यहाँ तक की कहानी थी हस्तर की, लेकिन अब स्टोरी स्टार्ट होती है विनायक की। हम देख पाते हैं कि विनायक राव जो है वो 15 साल बाद तुम्बाड़ वापस आया है। इन तुम्बाड़ में अपने गांव वाले घर चला गया है, जहां उसे दिखती है उसकी दादी, एंड वो दादी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। और ये वही दादी है जिनको विनायक और उसकी माँ जो है वो उसी घर में छोड़ के चले गए थे। दादी को लगा एक भयानक शराब, जिसके कारण से दादी की ऐसी हालत हो गई, ना मौत आती है ना खाना मिलता है। और ये सब हुआ है दादी के लालच के कारण। वो है सोना पाने की लालच। दादी भी सोना निकालने गई थी, दादी को हस्तर ने पकड़ लिया, जिसकी वजह से दादी की ऐसी हालत हो गई है। पर ये जो लालची विनायक है, इसे कोई परवाह नहीं, उसे चाहिए सोना, और वो सोना का पता लगाने के लिए तुम्बाड़ वापस आया है। और लकीली उसकी दादी उसे जिंदा मिल जाती है, क्योंकि सोने का सारा राज तो दादी को पता है कि सोने को कैसे निकालते हैं, कि सोना किस जगह पर है। तो विनायक अब दादी के साथ एक डील करता है कि अगर दादी उसे सोने का पता बता दे तो दादी को मुक्ति दे देगा, क्योंकि ये श्राप इतना भयानक है कि इसमें मौत भी नहीं आती। तुम देख सकते हो कि दादी के अंदर से पूरा एक पेड़ उग चुका है, लेकिन दादी मरी नहीं। अब दादी चाहती है श्राप से मुक्ति, और विनायक चाहता है खजाने का पता। दादी उसे खजाने का पता बता देती, और फिर विनायक दादी को जलाकर मुक्त कर देता है। और अब जो विनायक है वो हवेली में पहुंच चुका है। खजाना लेने के लिए उसे थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो खजाना निकालने में सफल होता है। अब यहाँ से समझ लो कि विनायक का तो एकदम से ही जीवन बदल गया। उसने थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन बहुत सारा सोना निकाल लिया, जिसके बाद वो आने लग गया शहर के एकदम अमीर लोगों की गिनती में। विनायक का जीवन एकदम अच्छे से चल रहा था, कोई काम करने का नहीं, बस हवेली जाने का, सोना निकालने का। लेकिन ये ऐश कब तक चलेगा। अब कहानी बढ़ चुकी है 14 साल आगे, मतलब 1947 में। अब विनायक थोड़ा बूढ़ा हो चुका है। उसकी 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है, और लड़के का नाम है पांडुरंगा। और उसको हम लोग देख सकते हैं कि वो एक तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है। वो ट्रेनिंग होती है सोना निकालने की, क्योंकि विनायक समझ चुका है कि उससे एक उम्र तक ही सोना निकल पाएगा, मतलब अभी वो थोड़ा बहुत सोना निकालने के लिए एबल है। लेकिन जितना वो जवानी में निकाल पाता था, अब उतना नहीं निकाल पाता। इसलिए वो अपने बेटे को ट्रेनिंग देता है, क्योंकि उसके बाद उसका बेटा सोना निकाले। अब विनायक उसे हवेली में लेके जाता है। अब पूरी तरह से उसे एक्सप्लेन करता है कि ये सब कुछ चीज है क्या, वो सोना कहाँ से और उसे कैसे निकालना है, ये सारी चीजें उसे बताता है, जो कि आज से पहले उसे कभी नहीं बताया। और हवेली में वो प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि खजाना देवी माँ की कोख में है, क्योंकि हस्तर देवी माँ की कोख में रहता है। और हस्तर के पास से सोना निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक आटे की गुड़िया, क्योंकि हस्तर ने देवी माँ से सोना तो चुरा लिया था, लेकिन खजाना नहीं ले पाया, इसलिए देवी माँ की कोख के अंदर पहुंच जाता है। अब जो विनायक है और उसका बेटे आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए विनायक अपने पास सोने के आटे की गुड़िया नहीं लेके आया, लेकिन पांडुरंगा अपने साथ आटे की पुड़िया लेके आया था, और उस गुड़िया के कारण हस्तर आ चुका है। अब मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूँ। जैसे ही गुड़िया फेंकते हैं हस्तर के पास में, हस्तर उस गुड़िया को खा रहा है। उतने ही देर में हस्तर के कमर में जो सोने की पोटली लगी हुई है, उसे खींचकर उसके अंदर से सोना निकालना है। जितना सोना हाथ में आ जाए उतना लेके बस भागना है। थोड़ी सी लापरवाही की तो हस्तर पीछे पड़ जाएगा, एंड जो हाल विनायक की दादी का हुआ है वो हाल इनका भी हो जाएगा। लेकिन किसी तरीके से विनायक और उसका बेटा थोड़ा बहुत सोना लेकर निकल जाते हैं और हस्तर से बच जाते हैं। इसके बाद पांडुरंगा का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। पर वहीं विनायक को एक झटका लगता है, और यह झटका वह होता है कि 1947 में अब अपना देश आजाद हो चुका है। जितने भी रिटेज प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी हवेलियां हैं, पुरानी चीजें थी, वो सारी की सारी अब सरकार के अंडर आ चुकी, इंक्लूडिंग विनायक की पुश्तैनी हवेली। अब सरकार हवेली पे ताला लगाए उससे पहले विनायक को वहां से सोना निकालने का है, और इतना सोना निकालने का है कि वो मरते दम तक उस सोने का उपयोग कर पाए। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही हस्तर को एक गुड़िया देते हैं, वो तो फटाक से खा जाता है और भागने का मौका भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर
विनायक का बेटा पांडुरंगा एक आइडिया देता है कि हम अपने साथ बहुत सारी गुड़िया लेके जाएंगे ताकि हमें सोना उठाने में ज्यादा समय मिल पाए, क्योंकि एक गुड़िया लेके जाते हैं तो मुश्किल से 2 सिक्के उठा पाते हैं। हम अपने साथ बहुत सारी गुड़िया लेके जाएंगे ताकि हमें सोना उठाने ज्यादा समय मिल पाए। विनायक को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और ये दोनों बाप बेटे निकल जाते हैं सोना लेने के लिए। इनका लालच ही इन पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि ये जितनी गुड़िया अपने साथ लेके आए उतने ही हस्तर आ चुके हैं उन गुड़िया को खाने के लिए। मतलब 50 गुड़िया तो 50 हस्तर। एक हस्तर से डील करना इतना ज्यादा मुश्किल था, अब यहाँ तो 30-40 आ चुके हैं। इनके साथ कैसे लड़ेंगे? अब विनायक समझ जाता है कि यहाँ से बच के वो नहीं निकल सकते, तो वो सारी आटे की गुड़िया अपने शरीर पर बांध लेता है और अपने आप को हस्तर के हवाले कर देता है ताकि उसके बेटे की तो जान बच जाए। जैसे ही विनायक देवी की कोख से बाहर आता है, सारे के सारे हस्तर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसे करके वो अपने बेटे की जान बचा लेता है, पर उसे अब श्राप लग चुका है उसकी दादी के जैसे। पांडुरंगा देवी की कोख से बाहर आ चुका है और वह अपने बाबा को बहुत बुरी हालत में देखता है, क्योंकि श्राप लगने के बाद स्किन पूरी गल जाती है, बहुत ही अजीब चेहरा हो जाता है, मतलब पूरी बॉडी ही गल जाती है। अब वो पांडुरंगा को हस्तर के पास से ली गई सोने की पोटली देता है, लेकिन पांडुरंगा सोने की पोटली नहीं लेता और वो उसके बाबा को बोलता है सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। इतने ही बोल के वो अपने बाबा को मुक्ति दे देता है, मतलब जला देता है और वहाँ से हवेली से निकल जाता है बिना सोने की पोटली लिए हुए। और यहाँ पिक्चर समाप्त होती है। इसलिए बोलते हैं लालच बुरी बला है, क्योंकि लालच की वजह से पांडुरंगा ने अपने पिता को खो दिया। अब बात है एंडिंग पे। आपका पहला सवाल होगा कि इतने हस्तर कैसे आ गए और क्या हस्तर मर गया है? क्योंकि हस्तर देव है जिसके अनगिनत रूप है। आप जितने टुकड़े में उसे खाने का अनाज दोगे वो उतने रूप में अनाज लेने आएगा। अब क्योंकि अनगिनत रूप है तो वो मर ही नहीं सकता। मूवी के लास्ट में 20-30 हस्तर डिस्ट्रॉय होते हैं, अभी तो अनगिनत हस्तर है, वो भी आ सकते हैं, मतलब हस्तर मरा नहीं है। आपका दूसरा सवाल है कि अगर हस्तर अनाज के छू नहीं सकता, आटे से बनी गुड़िया कैसे खा सकता है? इसका जवाब है कि हस्तर अनाज को अपनी मर्जी से नहीं खा सकता, मगर उसे कोई इनवाइट करे तो वो खा सकता है। अब आपका तीसरा सवाल है उसे आटे की गुड़िया के फॉर्म में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो आटा हस्तर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो गुड़िया का फॉर्म रहता है। आपका चौथा क्वेश्चन है कि वो सोने की जगह लाल क्यों थी? क्योंकि वो माँ की कोख थी, इसलिए ऐसी थी। मूवी में बताया जाता है कि विनायक की दादी उस कुएं में सबसे तेज डरती थी, यही वजह थी कि वो हस्तर से सोना चुराया करती थी। अगर आप तुम्बाड़ फिल्मों को ध्यान से देखो तो ये ब्राह्मण फैमिली की कहानी है। इसमें 3 जनरेशन दिखाई, तीनों जनरेशन के साथ लालच और कामुकता बढ़ती जा रही थी। विनायक की माँ एक सोने की मुद्रा के लिए लालची थी और उनकी आंखें जब खुली जब उनका बेटा मारा गया। विनायक और भी लालची था, उसके अपनी पत्नी के अलावा भी और संबंध थे, मतलब उसके अंदर लालच के साथ साथ हवस भी थी। विनायक का बेटा उससे भी आगे था, 13-14 साल की उम्र में उसे लड़कियां चाहिए थी और सारे सोने चुराने का आइडिया भी उसी का था, जिसकी वजह से उसने अपने पिता को खो दिया और तब उसकी आंख खुली और उसे लालची होने का सबक मिला। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हस्तर आपके पास आ जाएगा। धन्यवाद।